ठंड के मौसम में रबी और गेहूं की फसल के साथ ही बेसहारा छोड़े जाने वाले गौवंशों द्वारा किसानों की खड़ी फसल को नुकसान करने के कारण उन्हें निर्दयता पूर्वक मारा पीटा जाता है और उनके मुंह पैर तार से बांध दिए जाते हैं। आए दिन अवैध बाड़ों में उन्हें कैद कर दिया जाता है, जहां ना तो कोई छाया की व्यवस्था होती, न किसी भोजन पानी की, जिससे ठंड में तड़प तड़प कर भूख प्यास से मवेशी दम तोड़ देते हैं और वहीं आसपास के कुत्तों का झुंड उन्हें नोच नोच कर खाता रहता है। ताजा मामला रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में पलहान गांव में सामने आया है। पंचायत द्वारा बनाया गया मुक्तिधाम और कब्रिस्तान में अवैध तरीके से सैकड़ों की संख्या में गांव के दबंग व्यक्तियों और वहां के पंचायत के प्रतिनिधियों, सरपंच, सचिव के सहयोग से बेजुबान बेसहारा गौवंशों को कैद कर दिया गया है। कब्रिस्तान में कैद किए गए गौवंशों के लिए किसी भी प्रकार से भोजन पानी की व्यवस्था न हो पाने के कारण ठंड के मौसम में रोज एक दो गायें मर जाती हैं। वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे गाय के कंकाल को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं और कई बेजुबान गाय भूख से चिपके हुए पेट के साथ खड़ी हुई हैं और एक आशा के साथ आने वाले मानव को देखती हैं कि शायद उन्हें वहां से रिहा कर कोई तो भोजन और छाया की व्यवस्था करेगा। लेकिन निर्दयी मनुष्य अपने पेट के चक्कर में बेजुबानों की सुध कैसे ले। स्थितियां यह है कि गौवंश भी सोच रहे होंगे कि किस पाप की सजा भुगतने के लिए उन्हें भारत में जन्म दिया गया। यह देश अब गोपाल कृष्ण की जन्मभूमि कहलाने लायक नहीं बचा है। ये बाड़ा फिलहाल के लिए फेंक दिया है। कल हालांकि मैंने इसको 2 बार तोड़ा था, उसके बावजूद इन्होंने रात में फिर बंद कर दिया था। ठीक है, मैंने हर जगह इनके बांस फेंक दिए थे जितना हो सकता था, लेकिन ये देखिए, ये बेचारी गौ माता, इनका पैर टूटा हुआ है। ये बेचारी कोशिश कर रही हैं लेकिन चल नहीं पा रही हैं। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में पलहान नामक ग्राम है। पलहान ग्राम के नज़दीक एक पलहान ग्राम में ही मुक्तिधाम, शांतिधाम बनाया गया है, कब्रिस्तान, जो पंचायतों के द्वारा बनाया जाता है। वहाँ पर लगभग 1 सैकड़ा की संख्या में गौवंशों को कैद करके रखा गया है और उनके लिए कोई छाया की व्यवस्था नहीं है, चारा पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है और कई गौवंश तो वहाँ पर मर गए हैं, जिनको कुत्ते, जो नज़दीकी कुत्ते हैं, वो नोच नोच कर खाते रहते हैं। पशु क्रूरता की घटनाएं एक बार पुनः पूरे जिले और पूरे प्रदेश में बढ़ गई हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो स्थानीय स्तर पर पंचायतें हैं वो उसका ध्यान नहीं दे रही हैं। गौशालाएं जो मुख्यमंत्री गौशाला योजना के अंतर्गत बनाई जानी है, सब अधूरी पड़ी हुई हैं या बनी ही नहीं है, बंदरबाट हुआ है और जिसकी वजह से गौवंश, जिनको सुरक्षा, पोषण और इस तरह से छाया उनको प्रदान की जानी चाहिए गौशालाओं में, उनको मिल रही है। अब इसमें जो कलेक्टर रीवा के समय समय पर जो फरमान जारी हुए हैं, जिसमें इनके लिए व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय निकाय, तहसीलदार, थाना प्रभारी और चिकित्सा अधिकारी, SDM, ये सब इसकी देखरेख करेंगे, व्यवस्था बनाएंगे, पशु क्रूरता ना हो इसका बराबर ध्यान रखेंगे। ऐसा कोई भी नियम कायदा का पालन नहीं हो रहा है, सिर्फ मात्र कागजों पर है। बेसहारा गौवंशों के लिए भी उन्होंने व्यवस्था बनाई थी, उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है और आप देख सकते हैं कि कहीं भी सड़कों में, खेतों में गौवंश इस तरह से बेसहारा घूमते रहते हैं, पशु क्रूरता का शिकार होते हैं, उनके मुंह पैर तार से बांध दिए जाते हैं, अवैध बाड़ों में कैद कर दिए जाते हैं, नहरों, घाटियों, जलप्रपातों में छोड़ दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से जो पशु क्रूरता की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं हमारे समाज में, बेहद चिंताजनक हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हम लोगों के लिए शर्मिंदगीपूर्ण भी हैं। तो इसमें शासन प्रशासन मुस्तैदी से ध्यान दें और जो भी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर इस विषय पर कार्यवाही की जाए। विशेष तौर पर जो बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में पलहान नामक ग्राम है, वहाँ पर बैकुंठपुर थाने में गए भी थे कुछ स्थानीय लोग रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ के थाना प्रभारी ने पता चला है कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं दर्ज की है। इस पर उनको कार्यवाही करनी चाहिए, तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।